कंचन अपने इकलौते बेटे राजीव के लिए एक चांद सी लड़की ढूंढ रही थी। अब कंचन भी चाहती थी कि अब उसका बेटा जब इकलौता है तो उसकी बहू भी आए जो बिल्कुल चांद सी हो, सुंदर और सुशील। अब ऐसे में एक दिन कंचन अपनी दूर की बहन को फ़ोन करती है। अरे राधा, कैसी है तू? अरे बड़े दिन हो गए, तूने ना फोन किया ना हाल चाल लिया। कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है दीदी। अरे इधर कुछ शादियाँ पड़ गई थी, उसी में बिजी हो गई थी। अब आप तो जानती है ना, जहाँ मैं न रहूँ वहाँ शादी शांति से कैसे हो सकती है। अरे हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझको और तेरे काम को भी, इसीलिए तो मैंने आज तुझे फ़ोन किया है। क्यों दीदी, क्या तुमने भी मन बना लिया है इस बार राजीव के हाथ पीले करने का? वरना तुम भी बिना काम के मुझे कभी याद नहीं करती। अब क्या करूं बहन, अब जैसे तू सबकी शादी कराने में बिजी रहती है, वैसे मैं अपना घर संभालने में बिजी रहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा घर मेरी बहू आकर संभाल ले, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले तुझे फ़ोन किया है। अब अपने राजीव के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देख, जिसके घर में आने से मुझे आराम मिल सके। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आखिर राजीव मेरा भी तो लड़का है। अरे मैंने तो उसी दिन ठान लिया था जिस दिन राजीव पैदा हुआ था कि इसकी शादी तो मैं ही करवा कर रहूँगी। अब राजीव की शादी की बात दोनों बहनें आपस में कर लेती हैं और राधा राजीव की शादी के लिए कुछ दिन का समय ले लेती है। फिर एक दिन राधा अचानक से अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच जाती है। अरे राधा, तू और ऐसे अचानक? अरे दीदी, खबर ही ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और नंगे पैर ही तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। अब इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं फ़ोन पर कैसे बताती? क्या लड़की? इसका मतलब तुमने हमारे राजीव के लिए लड़की देख ली? अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू नंगे पैर भागी भागी यहाँ चली आई। चल अब जल्दी से बैठ और मुझे लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, कहाँ की है, कितना पढ़ी है? अरे तू लड़की की फ़ोटो तो लाई होगी ना? हाँ हाँ जीजी, मैं लड़की की फ़ोटो भी लाई हूँ और साथ में और भी सारी जानकारियाँ भी लाई हूँ। और तुम्हें बता दूँ, लड़की बहुत सुंदर है और मैं फ़ोटो लाई हूँ, आराम से देखती रहना। अरे सर्वगुण संपन्न है लड़की और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि जो बोलोगी वो बनाएगी। अरे कोई भी उसके घर जाता है तो अपना पेट पकड़कर बाहर आता है। अब राधा की बातें सुनकर सुमित्रा ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कुछ देर बाद वह लड़की की फ़ोटो मांगती है। अब लड़की वाकई खूबसूरत होती है। अब लड़की की फ़ोटो देखकर सुमित्रा उसे अपनी बहू बनाने का फैसला ले लेती है और वहीं दूसरी तरफ राधा ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें उस लड़की के बारे में बताती है जो सुमित्रा को अपनी बहू में चाहिए थी। अरे जीजी, लड़की का नाम चांदनी है। अब देखो तो उसके चेहरे पर कितना तेज है। अरे जैसा नाम वैसा उसका रंग रूप भी है। और लड़की ने तो शेफ का कोर्स भी कर रखा है। अरे उसने खाना बनाने में बड़े बड़े मास्टर शेफ को भी फेल कर रखा है। अब सोचो, जब तुम्हारे घर में ऐसी बहू आएगी जो तरह तरह के पकवान बनाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आपके घर आए हुए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। अरे राधा, तू तो बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढ कर लाई है जैसी मुझे चाहिए थी। अरे तू कितना ख्याल रखती है मेरा। अब ऐसा कर, तू लड़की वालों से जल्दी बात पक्की कर। अरे आपने क्या सोच रखा है जीजी, मैं इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता ऐसे ही जाने दूंगी? अरे मैंने लड़के वालों से भी बोल रखा है। अरे मैंने सब सेट करके रखा है और मैंने उनको ये भी बोल दिया है कि परसों लड़के वाले आएंगे। अरे अरे राधा, ये तूने क्या किया? तूने लड़की वालों को ऐसा क्यों बोल दिया? अरे तू तो जानती है ना कि हमारे घर में लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं देखते।
और अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं भी कौन सी लड़की देखूंगी? अरे लड़की तो मुझे फोटो में ही पसंद आ गई है। बस अब जाकर उसके हाथ का खाना खाकर ये रिश्ता पक्का करना है। ठीक है जीजी, जैसा आप ठीक समझें। मैं कल ही जाकर लड़की वालों को ये बात बोल दूंगी और आपके सारे रीति रिवाज भी उन्हें समझा दूंगी ताकि उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी। वैसे कल को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे दोष मत देना। अरे राधा, मुझे तो तुझ पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। अब सुमित्रा राधा से अपने बेटे की शादी की बात फिक्स कर लेती है और दिन गिनने लगती है। फिर एक दिन सुमित्रा अकेले ही लड़की वालों के घर जाती है जहां उसके सामने 56 प्रकार का खाना रखा होता है। अब इतने सारे डिशेस देख के, इतना सारा पकवान देखकर सुमित्रा को राधा के द्वारा कही हुई बातें सच लगने लगती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा खाना मैं कैसे खाऊंगी? अरे बहन जी, आप थोड़ा थोड़ा सबसे टेस्ट कर लीजिए ना। अब हमारी चांदनी ने ये सब पकवान आप ही के लिए तो बनाया है। वैसे आप चाहें तो हमारी चांदनी को देख सकती हैं और उसका टेस्ट भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं, लड़की मैंने फोटो में देख ली है। मेरी बहन ने बताया है लड़की के बारे में। अब वो क्या है ना बहन जी, हमारे भी कुछ रीति रिवाज हैं, अब उन्हें तो पूरा करना ही है। हमारे यहाँ लड़की देखने का रिवाज नहीं है। अरे मैं खुद भी नहीं आती। अगर राजीव के पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे ही सब देखना है। जी बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लड़के को एक बार देखना है। पर हमारी बेटी ने जब से हमको मना किया है तब से हमने भी अपने दिल को ये समझा दिया है कि हमारी बेटी आपके घर जाकर खुश रहेगी। हमारी बेटी चांदनी ना बहुत समझदार है, वो दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। अब अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफ सुन के सुमित्रा के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वह रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन चांदनी के घर पर कोई पूजा थी और जब सुमित्रा उस पूजा में शामिल होने आई तो एक बार फिर सुमित्रा के सामने ढेर सारे पकवान से भरी थाली लाकर रख दी गई। अब इस बार का खाना खाकर सुमित्रा को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू के हाथ में जादू है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है और बहुत ही जल्द चांदनी और राजीव की शादी हो जाती है। सच में बहू तू कितनी सुंदर है। तेरा ये चांद सा चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे मेरी बहन राधा ने मुझे सबसे अच्छी बहू ढूंढ कर दी है। माँ जी, आपका तो ये मेरे प्रति आपका नजरिया और आपका बड़प्पन है, वरना बात कुछ भी नहीं। अरे वाह बहू, तो कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है। अरे मीठी बातों से याद आया कि आज वो ना तेरी पहली रसोई है, तो ऐसा करना, आज रसोई में जाकर तू ही सबके लिए खाना बनाना और कोई अपनी एक डिश सीक्रेट रखना। फिर इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और चांदनी की एक बात नहीं सुनती। फिर कुछ देर के बाद सुमित्रा जब किचन में जाती है तो वह देखती है कि सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा है और वह देखती है कि चांदनी अपने कमरे में है। यह सब देखकर सुमित्रा थोड़ा घबरा जाती है और सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है? अरे अभी तक तूने कुछ बनाना नहीं शुरू किया? माँ जी, क्या बनाना था ये तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई। और वैसे भी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। वो मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए माँ ने झूठ बोला। और जो भी आपने खाया है वो सब मेरी माँ ने बनाया था। मेरी माँ ने शेफ का कोर्स कर रखा है। खाना टेस्टी था ना माँ जी? क्या तुझे कुछ नहीं आता बनाना? तेरी माँ मास्टर शेफ है और तू? अब अपनी इकलौती बहू की ये बातें सुनकर सुमित्रा को चक्कर आ जाता है और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। और फिर कुछ देर बाद वह अपनी बहन राधा को फोन करके घर बुलाती है और फिर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने राधा की बच्ची? तूने अपनी बहन का साथ ना देकर
इन लड़की वालों का साथ दिया है? क्या कहा था तूने कि तेरी होने वाली बहू की एक अलग स्पेशल सीक्रेट रेसिपी है जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है? अरे इसे तो नमक और मसालों का मात्रा भी नहीं पता। देखो जीजी, मेरा काम है शादी ब्याह करवाना, बाकी का मैं नहीं जानती। अरे कम से कम चलो आपके बेटे का घर तो बस गया। और देखो, मुझे तो दोष ही मत देना। मैंने तो पहले ही कहा था जाकर लड़की देख लो, उसका टेस्ट ले लो। अब तुम्हारे घर का ये रिवाज है कि लड़की नहीं देखी जाती, तो इसमें मैं क्या करती। अब राधा की बातें सुनकर सुमित्रा का मुंह बंद हो जाता है। अब सुमित्रा करती भी तो क्या करती, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो सुमित्रा की भी थी। अब लेकिन वो क्या करती, क्योंकि चांदनी जो उसके घर की बहू बन चुकी थी। पर ऐसी बहू पाकर सुमित्रा की आंख खुल गई थी और उसे भी पता चल गया था कि आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जिसके बाद सुमित्रा एक फैसला ले लेती है। बस अब बहुत हो गया। आज मेरी गलती की वजह से मेरे घर में ऐसी बहू आ गई जिसे खाने का खा भी नहीं पता। इसलिए आज से मैं एक फैसला लेती हूँ। इस घर का ये रिवाज, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को ना देखने का फैसला लेती हूँ। अब से लड़का लड़की को देखेगा और सास अपनी बहू को देखेगी और उसका टेस्ट भी लेगी, ताकि फिर कभी किसी के साथ मेरे जैसा धोखा ना हो। पर माँ जी, अब शादी करने के लिए घर में बचा ही कौन है? आपका तो एक ही बेटा था और उसकी शादी तो मुझसे हो गई। अरे देखो देखो, कितनी भोली बन रही है। अरे ओ भोली बहू, मेरी जिंदगी खराब हुई है, लेकिन मेरे घर में बच्चों की कमी नहीं है और सब यही रिवाज अपनाते हैं। मैं ये रिवाज उन सब के लिए बदल रही हूँ और आने वाले अपने भविष्य के नाती पोतों के लिए भी। और राधा, तू कल ही अपने घर जा। तेरी जैसी बहन होने से तो अच्छा है मैं किसी दुश्मन से कह देती अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए। और बहू रानी, तुम खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ किचन में चलो। सबसे पहले मैं तुम्हें नमक और मसालों में फर्क बताती हूँ। पर अब क्या था, अब सुमित्रा अपनी गलती छिपाने के लिए अपनी बहू को खाना बनाना सिखाने लगती है। तो देखा आपने कि दूसरों के ऊपर विश्वास करने का क्या नतीजा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरे की कही बातों पर इतना भरोसा नहीं देना चाहिए। अब शायद सुमित्रा ने अपनी बहन पर विश्वास न किया होता और सुमित्रा के घर का ऐसा रीति रिवाज ना होता, तो शायद सुमित्रा को भी अपने मनपसंद की बहू मिलती और शायद मनपसंद खाना भी मिल जाता।